नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवान न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है डीएवी स्कूल के बगल में गांधी तिराहे पर, जहां पर यहाँ पे सपा के लोग एकत्रित हैं और संविधान दिवस को मनाते हुए एक अनोखी तरह से विरोध कर रहे हैं। संभल दंगे की साजिश को लेकर लोकतंत्र का अपहरण बता रहे हैं और आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है और अडानी के भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ पे एक रैली निकाल रहे हैं। लोग एक विरोध कर रहे हैं शांति तरीके से और यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, यहाँ पे अध्यक्ष जी मौजूद है, क्या इस चीज पे लेकर उन लोगों का विचार है, उसके बारे में हम चल के उनसे चर्चा करें। अब हमारे साथ यहाँ पे अध्यक्ष जी मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो आज यह विरोध प्रदर्शन एक प्रकार से चल रहा है उसकी क्या रूपरेखा और इसको लेकर जो संविधान का विरोधी भाषा चल रही है बीजेपी सरकार, उसको लेकर क्या कहते हैं लोग। क्या शुभ नाम है आपका? हवलदार यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी आजमगढ़। अब हमारे साथ हवलदार जी हैं, हम इनसे जानेंगे ये संभल जो आप लोग एक आज संविधान दिवस है उसका एक तरह से आप प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं, क्या लेके चर्चाएं हैं? देखिए, आज संविधान दिवस है। आज के दिन पूरे देश के लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया था और उसी दिन से देश में समाजवादी विचारधारा, समानता का अवसर, सभी धर्मों का सम्मान और सबको व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहने का अधिकार मिला था। लेकिन आज की परिस्थितियों में जब हम लोग देश संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो ऐसे समय में अब यह दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से अडानी जी ने पूरे देश में अपना राज कायम करने के लिए, अडानी राज कायम करने के लिए हमारे देश के अफसरों को पैसा देकर के अमेरिका से सौर एनर्जी लेने का प्रयास किया और ये चाहते हैं लोग कि देश में आने वाले दिनों में देश में पूंजीपतियों का राज कायम हो, अडानी का राज कायम हो। उसमें खास करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह का विशेष सहयोग है। ऐसी परिस्थिति में उस घटना को लेकर के किसकी संसदीय कमेटी से जांच कराई जाए। दूसरा, जो संभल में घटना हुई है, जो निर्मम हत्याएं की गई हैं, वह सरकार के इशारे पर प्रशासन के लोगों ने, पुलिस अधिकारियों ने लोगों के ऊपर गोलियां चलाई। एक घटना जो सामान्य घटना थी, जानबूझ करके उस घटना को सांप्रदायिक रूप दे करके वहां पर सांप्रदायिक तनाव पैदा किया गया और गोलियां चलाई गई। इस देश और प्रदेश की सरकार को संविधान में विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। यह जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरह से धन जन बल का प्रयोग उन लोगों ने किया है और खास करके प्रशासन और पुलिस का प्रयोग किया, पैसे का प्रयोग किया और वोटों की लूट जो किया ईवीएम के माध्यम से, ये इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं रह गया है। यह लोग देश को मनुस्मृति के आधार पर चलाने का फैसला ले लिया है और निश्चित तौर पर अब गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अक़लियत के लोगों की ये जिम्मेदारी है। यह संभल की घटना भी एक प्रतीक है। आने वाले दिनों में आज वह मुसलमानों के खिलाफ संप्रदाय के आधार पर, कल पिछड़ों को जात के नाम पर, दलितों को जात के नाम पर, वह जिस तरह से सामंतवाद में पहले यह लोग किया करते थे वह फिर करने का ये लोग मन बना चुके हैं। इसका हम सब लोग प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं और आने वाले दिनों में इसकी लड़ाई हम लोग लड़ करके इनका जो मनुस्मृति लागू करने का मंसूबा है उसको विफल करेंगे। आज संविधान दिवस है, संविधान को लेकर काफी चर्चाएं हैं। आपके गठबंधन के राहुल गांधी जी एक संविधान पुस्तिका लेके चलते हैं, तो आप लोग संविधान दिवस को किस तरह से लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, संविधान जो है यह देश की आत्मा है और संविधान से ही देश चलने में आम जनता का, सभी लोगों का फायदा है और सभी लोगों के सुख समृद्धि हो सकती है। लेकिन वर्तमान सरकारें, खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस देश में संविधान की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। संविधान के अनुच्छेद को खत्म करना चाहती है। वह देश में पूंजीवाद
और मनुस्मृति का राज कायम करना चाहती है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम लोकतंत्र कायम करने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम लोग गांव-गांव जाकर, जन जन जाकर के पिछड़ों, दलितों, अक़लियत के लोगों के बीच में संविधान की जो बातें हैं, जो संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो हमको अधिकार दिया है, जो बातें उन्होंने लिखा है, उसको हम जन जन तक बता करके उनको जागरूक करने का काम करेंगे। अभी आप सुन पा रहे थे आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष हवलदार जी को, जो बता रहे थे कि हम संविधान की जो भाषाएं हैं, जो बनाया गया है, उस संविधान को जन जन तक, गांव-गांव तक जाकर उनको बताएंगे संविधान क्या है। और संविधान ने ही हमको बोलने और हर एक चीज की स्वतंत्रता दी, जिससे आज हम आजाद भारत में रह रहे हैं।